नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बात पीओके को लेकर, जहां पीओके में जो कि पाकिस्तान का कब्जे वाला भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, उसमें एक बड़ी साजिश रची जा रही है। एक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है जो कि जिसमें जैश के आतंकी शामिल होते हैं और लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल होते हैं। जमावड़ा यहां पर लगता है, स्वागत होता है, फूलों की बारिश होती है और हमास का जो नेता है उसे भी यहां बुलाया जाता है। भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर भी नारे लगते हैं और बहुत सी साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। निपुण जी के पास चलेंगे। निपुण जी, कितना क्योंकि कश्मीर को लेकर जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कश्मीर को आजाद करवाने की लड़ाई के नाम पर इन आतंकियों का ये जमावड़ा यहां पर लगा है, क्या कहेंगे? क्या भारत अब इसके लिए क्या कर रहा है और कैसे हमारी खुफिया एजेंसी काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल इन्होंने जो ये पूरा किया, हमास के नेताओं का आवंटन इसमें किया और ख़ास तौर से दो संगठन जो पहले से एक्टिव वहाँ पर हैं, लश्कर तैयबा और आपका जैश ए मोहम्मद, इन तीनों को वहाँ पर क्या उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग का जो उनका मोटो था यही था कि हम कश्मीर को क्या कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। यानी कि जो भारत के पास में जो कश्मीर है उसको हम आज़ाद कराएंगे, फ्री कराएंगे। उसमें पाकिस्तान वाले कश्मीर का नाम नहीं था क्योंकि पीओके में ही ये मीटिंग आपकी हो रही थी। अब क्या है कि इस मीटिंग का जो मोटिव है, मकसद है, बल्कि पहले मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा। आप देखिए, जो अभी ये तस्वीर आपके सामने आ भी रही है, इसमें लिखा है ओसामा टेंट सर्विस। ध्यान दीजिएगा, ओसामा टेंट सर्विस। ओसामा को वहाँ पर उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा आप सोचिएगा ग्लोरीफाई किया जाता है कि जिस ओसामा के पीछे अमेरिका लगा था और अमेरिका ने उसको पाकिस्तान से ही उठाया था, उसी के नाम से वहाँ पर टेंट सर्विस चल रही है। ये एक बड़ी देखने वाली तस्वीर है जो मुझे लगता है पूरी दुनिया को इस तस्वीर पर गौर करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान का हमेशा ये रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को ऐसा मुद्दा बनाया जाए जैसे मिडिल ईस्ट का मुद्दा फिलिस्तीन का मुद्दा है। यानी कि फिलिस्तीन के मुद्दे के तहत वो चाहता है कि जो अरब वर्ल्ड है या पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाए, एक हो जाए। और वैसे ही वो क्या चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा, जब भी आप देखेंगे किसी भी अरब लीग की मीटिंग हो, ओआईसी की मीटिंग हो, और जब वहाँ पे फिलिस्तीन की बात होती है तो पाकिस्तान हाथों हाथ ये कहता है कि ऐसी हालात कश्मीर में भी है, फिलिस्तीन और कश्मीर एक ही बात है, दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। तो आप और इसीलिए मेरा ये भी सवाल था कि हमास का नेता को यहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, यहां पर बुलाना, क्या कश्मीर को ये लोग गाजा की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ, वो यही कहता है बार बार। ये अभी नहीं, ये तो कई बार ओआईसी की समिट में पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि जो आप गाजा में कहते हैं कि इजराइल अत्याचार कर रहा है, वैसे ही अत्याचार भारत जो है कश्मीर के अंदर कर रहा है। वो कहता है कि फिलिस्तीन और कश्मीर को एक साथ जोड़कर देखो, ये अलग अलग नहीं है। वो हम हिसाब से नहीं, आप 1947 के बाद से आप देखेंगे ओआईसी की जब जब समिट हुई तो ओआईसी की समिट में इसी बात की बातें आती रही है, बार बार आती रही है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि जो अरब वर्ल्ड है वो अरब वर्ल्ड को भी दिखाना चाहता है कि जो गाजा में हो रहा है वो कश्मीर में हो रहा है। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट या मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी वो क्या करना चाहता है, एक पूरा का पूरा एक नेक्सस बनाना चाहता है कि वो जो इस्तेमाल करे एक एसेट की तरह किसमें, कश्मीर के अंदर। और ये इसका प्रयोग वो पहले कर भी चुका है। जैसे 1989 में जब अफगानिस्तान से यूएसएसआर रवाना हुआ तो वहां पर जो मुजाहिदीन थे, उन मुजाहिदीनों का प्रयोग किया गया पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के अंदर। और आपको याद होगा 90s में कश्मीर का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया था कि वहां की जो सूफिज्म कल्चर थी उसको पूरा बदलकर इस्लामीकरण किया गया। हमारे सामने तस्वीरें आई कि 1990 में लाखों हिंदू जो थे उनको कश्मीर से निकाल दिया गया। तो ये पहली बार प्रयोग नहीं है, उसका पहले भी प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या था कि अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ, आपने अगर एक बात नोट की हो चेतन जी, उस पूरे के पूरे सीज फायर के बाद हमास को एक हीरो दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमास जो है वो वोट जीता है, इजराइल उसको हरा नहीं पाया, और हमास को ऐसा दिखाया और उसी को लेकर जो सुप्रीम लीडर है ईरान के खामेनेई, उन्होंने ट्वीट भी किया
पोस्ट भी किया था। बिल्कुल। हम्म। हाँ, ट्वीट भी किया। और दूसरा आपने देखा होगा कि हमास जब भी लोगों को छोड़ रहा है, इसराइल के लोगों को, तो उनको गिफ्ट दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है हमास को जैसे वो शांति का मसीहा हो, और बहुत ही अच्छी उसने क्या किया, फाइट की है। हम्म। अब हो क्या रहा है कि हमस को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आप देखेंगे भारत के अंदर भी हमस को लेकर कुछ लोगों में, हमारे कुछ तबके में एक सिंपैथी आपको देखने को मिली। हाँ। पाकिस्तान के अंदर एक सिंपैथी देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी आप देखें, सब जगह हमस को लेकर प्रोटेस्ट हुए, हमस के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए। तो अमेरिका के बाद भी आप देखें, सबके होने के बाद, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हमस को जिस प्रकार का इंटरनेशनल एक फ्रेम मिला है, अगर उस हमस को हम जोड़ेंगे तो दुनिया का जो ध्यान है वो कश्मीर की ओर भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो बिल्कुल। मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी साजिश है जो हमस के साथ मिलकर चलने का प्रयास की जा रही है। लेकिन अब हम रियलिटी की बात करें, देखिए मुझे इतनी चिंता नहीं है, हालांकि चिंता की लकीरें तो आई हैं, लेकिन इतनी तनाव की बातें नहीं है। क्यों नहीं है तनाव की बातें? अभी की हम बात करें, आज हमारा 5 फरवरी को ये मीटिंग होती है। 3 या 4 फरवरी की घटना है कि बैट के BAT बैट बॉर्डर एक्शन जो टीम इसकी पाकिस्तान की है, उसके कुछ आतंकी जो थे वो कश्मीर की सीमा के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। हमारी फोर्सेस 7 आतंकियों को ढेर कर देती है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये BAT यानी बैट क्या है। बैट काफी हाँ, कुख्यात और नहीं जिस है। जिस जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि 4 से 5 फरवरी की रात को LOC के पार आने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक भी थे और कई जो आतंकी थे उन्होंने घुसने की कोशिश की, लेकिन सभी को हमारे जाबाज जवानों ने ठिकाने लगाने का काम किया है। और जब ये एक तरफ POK में साजिश रची जाती है और एक तरफ हमारे जवान जो है मुस्तैद है। बिल्कुल। तो जो ये बैट है, यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम जो इनकी है, ये कहते तो हैं कि हमारी सेना की है, लेकिन है क्या रियलिटी में? हाँ। जो ये बैट है इसमें पाकिस्तान की सेना के भी जवान शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के, लश्कर तैयबा के और जैश ए मोहम्मद के। इसके क्या है कि आतंकी इसके अंदर शामिल होते हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि सीमा पार भारत के अंदर आतंक फैलाना। कई बार इस बैट की टीम ने हमारे सोल्जर्स को भी हाईजैक किया और अपने एरिया में लेकर गए, और उनको पूरे अंग अंग को, आपको पता होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली जो तस्वीरें थी वो हमारे सामने आई थी। उस तरह की पिक्चर से हमारे सामने आई है, तो ढेर कर दिया गया। लगातार जो जैश ए मोहम्मद की हम बात करें, लश्कर तैयबा की हम बात करें, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको इंडियन फोर्सेस के द्वारा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे इनकी घुसपैठ करने की बात करें, हमने हमेशा इनको क्या किया, बहुत कमजोर कर दिया है। हमस ऑलरेडी क्या है, इजराइल के द्वारा कमजोर कर दिया गया है। हाँ, ये ठीक है, जरूरी है कि खत्म नहीं हुआ है, पर इतना ताकतवर नहीं है कि हमस अभी कोई बहुत बड़े एक्शन ले पाए। तो चिंता की लकीर तो डली है। पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जो ये कमजोर हो चुके संगठन है, इनको आपस में मिला दो और मिलाकर भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात चेतन जी ये है कि पाकिस्तान भी जो है, उसकी इतनी हिम्मत इस समय नहीं है कि वो इस तरह की कार्रवाई करा पाए। कारण क्या है? क्योंकि जैश ए मोहम्मद की हम बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, ये दोनों ही जो संगठन हैं, ये दोनों संगठन UN के द्वारा भी रजिस्ट्रेटेड आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के द्वारा भी टेररिस्ट आपके रजिस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर ये एक्टिव होते हैं, तो मुझे डर ये है, मतलब पाकिस्तान को डर ये है कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलने वाले जो फंड हैं, वो कहीं क्या ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो समाप्त ना हो जाए, वो मिलना बंद ना हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, लगातार चीन का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, चीन ने पाकिस्तान को अपना एक प्रॉक्सी बनाया है, और चीन लगातार क्या चाह रहा है कि भारत की सीमाओं पर एक दबाव बना रहे, चाहे वो वेस्ट का बॉर्डर हो, चाहे वो आपका ईस्ट का बॉर्डर हो, बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो, वहां से तनाव रहे और इधर से दबाव रहे, तो दोनों बॉर्डर से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके दबाव में। और दूसरा, पाकिस्तान दुनिया के सामने क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद मेरे हाथ से नहीं, वो अफगानिस्तान से ऑर्गेनाइज हो रहा है या अफगानिस्तान से पैदा हो रहा है, और वो अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ तक है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है,
उसके अंदर भी फूट डालने का प्रयास कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान जितना डिस्टर्ब रहेगा उतना ही ज्यादा वो भारत से दूर रहेगा। वो पूरा एक दूसरा, अलग तरीके से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हमास का जी प्रवक्ता है, जो नेता है खालिद कदूमी, जी हां, खालिद कदूमी जो है वो यहां पर पहुंचा है। क्या ये ट्रंप के इजराइल को नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो ट्रंप ने ऐलान किया कि गाजा को अपने नियंत्रण में हम ले लेंगे और वहां पर अपनी सेना अगर उतारने की जरूरत पड़ी तो वो भी उतार देंगे, इजराइल ने पूरा समर्थन जो है वो ट्रंप को दिया है। तो ये सब जो तमाशा यहां पर हो रहा है, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? दूसरी बात, पाकिस्तान का बयान जो सामने आता है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं शफकत अली खान, जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि भैया हमास का नेता यहां पर आया है पीओके में और एक बैठक जो है वो यहां पर होती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पूछूंगा, संपर्क करूंगा तो बताऊंगा। तो ये जो ड्रामा है ये तो ठीक है, साफ पता चलता है, लेकिन ट्रंप और इजराइल को ये सब नहीं पता लग रहा है। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि ट्रंप और इजराइल तो पाकिस्तान के, मुझे लगता नहीं पाकिस्तान के फेवर में है। हाँ। ट्रंप तो पाकिस्तान को मिलने वाला जो ऐड है वो बंद भी कर दिया गया है। लिहाजा चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इन्होंने अब चीन से नजदीकी बढ़ाना शुरू किया है। और चीन से नजदीकी कब बढ़ेंगी? देखिए, चीन मानता है पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी, और पाकिस्तान का यूज क्या है चीन के लिए कि तुम भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट रखो, भारत के बॉर्डर के ऊपर। और वो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? इस तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देखिए, हमस को लेकर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए, हमस को भारत सरकार ने कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है, एक मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बोला है। मिलिटेंट्स और आपका टेररिस्ट में दोनों में अंतर होता है। हम, भारत सरकार हमस को बोलती है मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमस के साथ भारत के संबंध खराब नहीं है, ये भी आप चेतन ये देखिएगा। रीजन, क्योंकि रशिया के संबंध हमस से बहुत बेटर हैं, और खुलकर जो है वो रशिया जो है वो हमस के फेवर में आ गया है और इसराइल के एंटी है। तो जो एक इंटरनेशनल पूरा आपका देखेंगे, जो पूरा एक तामझाम जुड़ा हुआ है। और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर भी एक्शन लिया है अमेरिका ने, कहा कि 4 बार पोर्ट को अब भारत को नहीं देंगे, तो ईरान भी इस बदलते सूरत में नहीं चाहेगा कि भारत के साथ किसी तरह से पंगा ले। और आप जानते हैं, चीन हो, रशिया हो, ईरान हो, इन तीनों के बगैर ना तो आज पाकिस्तान कुछ भी है और ना ही हमस कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि हमस को लेकर अमेरिका का, इजराइल का तो प्रेशर होगा ही होगा। इसके अलावा रशिया का भी दबाव हो सकता है, भारत के कहने पर ईरान का भी दबाव हो सकता है। लिहाजा ये गठजोड़ बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा, और ना ही इतना ताकतवर है कि ये अपने दम पर कुछ कर पाए। अगर रशिया और ईरान अड़ जाते हैं तो हमस ज्यादा बड़ी कोई एक्टिव नहीं कर पाएगा। और मैं मानता हूँ, देखिए हमस भी क्यों करेगा? हमस का तो हमने भाई फिलिस्तीन वाले मैटर में, जो पूरा गाजा इजराइल का मैटर चल रहा था, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, ना इजराइल का पक्ष लिया, ना हमने हमस का पक्ष लिया। तो हमस को क्यों पड़ी है भारत साहब पंगा लेने की, फालतू में मिडिल ईस्ट में एक देश से तनाव लेने की? और देखिए, हमस अगर भारत के अगेंस्ट एक्टिव एक्शन लेता है तो ये एक्शन कहीं ना कहीं आईमैक के अगेंस्ट भी होगा। और अमेरिका हो या अरब के देश हो, वो चाहते हैं कि आईमैक क्या हो, कंप्लीट हो, जल्द से जल्द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर जल्द से जल्द बने। लेकिन तो भारत की तरफ से, हाँ, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया अभी इस पर सामने नहीं आई है। हालांकि जो बयान सामने आते रहते हैं कि पीओके को जल्द खाली कराया जाएगा, जल्द इन ये जो आतंकी हैं इनको खदेड़ कर भगाया जाएगा, पाकिस्तान का जो कब्जा वहां पर है उसको खत्म किया जाएगा। अब ये जो जमावड़ा लगाया जा रहा है, ये सिर्फ प्रेशर बनाने की बात यहां पर की जा रही है, बस एक प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहूँ चेतन जी आपको, पाकिस्तान इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर कराकर जो पीओके में कर रहा है, ये तो पीओके के लोगों को भी दिख रहा होगा ना कि क्यों इसको आतंकवादी सेंटर बनाना चाहता है। भाई, कल को अगर पीओके में इस प्रकार से आतंकी आते हैं, पीओके बनेगा आतंकवादियों का एक केंद्र बनेगा, जो पीओके के लोगों के लिए क्या होगा, तनाव वाला होगा। अब पीओके के लोगों को दिखता होगा भारत वाले कश्मीर का तस्वीर कि देखिए, दिल्ली तक आपका दिल्ली से श्रीनगर तक आपकी ट्रेन जारी है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल वहां पे बन रहा है, डेमोक्रेसी वहां पे एस्टैब्लिश है, बाकायदा चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा लेके घूम रहे हैं, इतना टूरिज्म वहां पे जा रहा है, लगातार कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या पीओके के लोगों को दिखता नहीं होगा? और देखिए, एक बात ध्यान रखिए चेतन जी, आर्थिक जब आपकी तरक्की होती है ना, तो सारी चीजें दरकिनार हो जाती हैं। ये सब जो चश्मे होते हैं ना कि हम जिहादी बनेंगे,
पैसा जब जेब में आता है ना, क्यों दिल्ली के लोग आपका जिहादी नहीं बनते, क्यों बड़े बड़े सिटीज के लोग जिहादी नहीं बनते, या आपके नक्सली क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते क्योंकि वहां पर पैसे के गुना फिर में लोग उलझ जाते हैं। तो बिल्कुल जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि और वो बहुत पाकिस्तान जरूरी अपने रहता है इस पैरों पर में ध्यान कुल्हाड़ी देना। मार रहा है। बिल्कुल बहुत जरूरी रहता है इस पर ध्यान पाकिस्तान देना। अपने पैरों में हालांकि ये जो तमाशा यहां पर किया गया है, इस पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। लेकिन जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये एक बार फिर हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू करवाएं कि एलओसी पर 4 से 5 फरवरी की रात को एलओसी में घुसपैठ कर रहे 7 पाकिस्तानी आतंकियों को हमारे जवानों ने ठिकाने लगाया है। यह तमाशा 5 फरवरी को होता है और उससे पहले ही रात को एक के बाद एक कई जो है ठिकाने आतंकियों को लगा दिया गया। फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे दर्शक इस पर सोचते हो, कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।